मिथुन लग्न में बृहस्पति जी, गुरु जी को ले लेते हैं, गुरु ग्रह। ठीक है, तो आज बात करते हैं मिथुन लग्न में गुरु ग्रह का फलादेश, और हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी ही निपटा लेंगे। तो जल्दी जल्दी मेरे से होता नहीं है, पर फिर भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मिथुन लग्न हो गया, जो कि जातक बोलते हैं हम उसको। ठीक है, इसमें गुरु का फलादेश करेंगे हम मिथुन लग्न में। ठीक है, गुरु माने बृहस्पति जी का। तो बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ गुरु जो होता है बृहस्पति, वो क्या काम करेगा? इसको हरे पेन से नहीं लिखना है, क्योंकि हरे पेन का शत्रु है गुरु, तो इसको हम लाल पेन से लिखेंगे। ठीक है, जातक गुरु, लग्न में बैठा हुआ गुरु ज्ञानवान बनाएगा, विद्वान बनाएगा, काफी हद तक अच्छा बना देता है। इसको थोड़ा सा कैमरे को मैं बैक में ले लूं, पीछे ले लूं, थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, कुछ ज्यादा ही आगे दिख रहा था मुझे ये। इसको भी हम थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, चलिए, जिससे कि पूरा दिखना चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, अब हम बात करते हैं लग्न में बृहस्पति की, गुरु की ना। तो बृहस्पति जो लग्न में होता है, मैं एक बात बता दूं, गुरु थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, अगर बुध की और किसी भी शत्रु की राशि पे बैठा हो तो ये याद रखिएगा, आदमी के अंदर ईगो, अहंकार आ जाता है। क्यों? क्योंकि बुध का शत्रु है, ये भी बता दूं। गुरु तो वैसे शत्रु किसी का भी नहीं है, मैं ये भी बता दूं, बट हम शत्रुता इसलिए मान रहे हैं गुरु के लिए, जिससे कि हमें फलादेश करने में सरल तरीके से हम समझ सके उस चीज। ठीक है, इसलिए हम गुरु को शत्रु मानेंगे। लिखा नहीं है गुरु बुध का शत्रु है, एक तरह से है तो शत्रु ही, थोड़ा सा डिस्टर्ब समग्रह है, बट हम उसको शत्रु इसलिए मानेंगे क्योंकि वो उसका एंटी क्लॉक वाला ग्रह है, क्योंकि 3 नंबर के सामने 9 नंबर है और उसकी नहीं पटेगी। ये अग्नि तत्व है और ये इसके पिता है, बुध के ही पिता है। इंद्र के द्वारा जब नाजायज औलाद से बुध पैदा हो गया था, चंद्रमा से इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो बुध जो है गुरु ने उसको अस्वीकार कर दिया था, तो सूर्य ने उनको अपने पास रखा था कि तू हमारे पास ही रहेगा, और उसको युवराज का पद दिया था बुध को। बुध थोड़ा सा मैंने बताया चंचल ग्रह होता है, माइंड डाइवर्ट होता है, वाचाल होता है, अधिक बोलने वाला होता है, ये सब उसके अंदर गुण होते हैं। ठीक है, बुध जो है इधर उधर, जैसे नारद जी का काम होता है, तो बुध एक वैसा व्यक्ति है जो थोड़ा सा बोलने में चंचल, ज्यादा विचलित, थोड़ा सा ये स्वभाव होता है, वो इतना खराब है। अब यहाँ लग्न में गुरु बैठा हुआ, पता है क्या काम करता है? गुरु लग्न में बैठा हुआ, पहले बता दूं, बड़ा अच्छा होता है, ये बात याद रखिएगा, किसी भी लग्न में हो, बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ किसी भी लग्न में, क्योंकि गुरु सब ग्रहों के लिए, सारे चार्टों के लिए, सारे ग्रहों के लिए समग्रह माना गया। गुरु किसी का शत्रु नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे चलिए इसको शत्रु हटा ही देते हैं, क्योंकि जो किताब में लिखा है उसी आधार पे पढ़ा देते हैं। फलादेश तो मैं मेरे हिसाब से बता ही दूंगा कि क्या काम करता है वो वहां पे, और उसको अलग लॉजिक से समझा देंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति स्थिर ग्रह, ज्ञानवान है, और बुध थोड़ा सा चंचल वाला है, तो इस तरह से समझ लो कि दोनों की नहीं पटेगी। क्योंकि जो ज्ञानवान होगा वो डायरेक्ट पॉइंट वाली चीजों को जानता है कि क्या सही है, और जो तर्क वितर्क वाला होगा वो चीजों को घुमा फिरा के ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इसलिए उससे उसकी नहीं पटेगी। क्योंकि जो ज्ञानी आदमी है, ज्ञानी आदमी ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता, समझ रहे? ज्ञानी आदमी शांत रहना पसंद करता, उसको पता है कि ईश्वर परमात्मा सब कर देंगे, हर कार्य अपने हाथ स्वतः प्रकृति रच रही है और प्रकृति के कारण ही हो रहा है। और जो ज्ञानवान है, गुरु को ज्ञान होता है, गुरु पूर्ण ज्ञानी ग्रह है, ये भी बता दो, पूर्ण ज्ञानी, और वो अपने घर पे बैठा हो तो विद्वान बना देता है, मित्र की राशि पे बैठा हो तो विद्वान बना देता है, खुद की स्वराशि उच्च की राशि पे हो तो विद्वान, महाविद्वान बना देता है। अब जब ये बुध की राशि पर रहेगा ना, तो ये थोड़ा सा गुरु यहाँ नेगेटिव काम क्या करेगा ना, जातक को अहंकार दे देगा। ज्ञान तो रहेगा, पर बुध वाला है ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं ज्यादा जानता हूं, वो दूसरों को फ्री में ज्ञान बांटेगा। ये यहाँ पे स्थिति पैदा करेगा, किसमें? मिथुन लग्न। ठीक है, क्योंकि बुध जो होता है वो तर्क वितर्की वाला ग्रह होता है। जो मिथुन लग्न है, जो कन्या लग्न है, उसमें जो है पढ़ने की इच्छा, करने की इच्छा, नई नई चीजों को जानने की इच्छा ही बहुत ज्यादा होती है, समझ रहे ना? जिज्ञासाएं बहुत ज्यादा होती है, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो स्वभाव राशि हो गई ना, तो वो इधर भी ले लेता है, उधर भी ले लेता है, इन सब चीजों में दिमाग लगाता है। अब यहाँ बैठा हुआ गुरु क्या है? वह है स्थिर ग्रह, तो वह इसके मन को थोड़ा डाइवर्ट तो करेगा और ईगो, अहंकार दे देगा, और कह सकते हैं पेट संबंधी समस्या देगा, और सर जो है ना वो थोड़ा भारी भारी रहेगा, ये बीमारी देगा।
अगर आप कोई भी शुभ ग्रह लग्न में बैठा हुआ, कहते हैं कि 1,02,000 को दूर करने की सामर्थ्य रखता है बृहस्पति अगर केंद्र में बैठा हो तो, ये सच बात है। तो यहां अगर बृहस्पति बैठा है तो 1,02,000 को बिल्कुल दूर कर देगा, मान लिया। बट इस जातक का जो बुध का लग्न है, ठंडा स्वभाव है और उसके ऊपर गर्म ग्रह बैठ गया तो इस शरीर को कष्ट देगा। अब ये गुरु 1,02,000 को दूर कब कर देगा? अगर ये बिल्कुल डिग्री वाइज मरा हुआ पड़ा है। अगर इसके पास 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3 डिग्री तक है तो ये बहुत अच्छा राजयोग बना देगा। ये कोई काम खराब नहीं करेगा, शांति से वहां बैठे रहेगा, ज्ञानवान भी बना देगा, ईगो भी नहीं देगा, अहंकार भी नहीं देगा, बीमारी भी नहीं देगा, कष्ट भी नहीं देगा, रोग भी नहीं देगा, सर भी नहीं दर्द पकड़ेगा, गैस भी नहीं बनाएगा, क्योंकि डिग्री वाइज मरा हुआ है गुरु और वहां पे अपना काम भी कर रहा है। समझ रहे? चीजों को समझिएगा, मैं पहले समझा रहा हूं। एक्चुअल में जातक के प्रैक्टिकली जातक को समझिए कि जातक कौन है, उसके बाद ही सारे ग्रहों पे तो हम धीरे धीरे फलादेश करेंगे। तो ये जानना बड़ा जरूरी है। ये कौन है? ये एक बच्चा ग्रह, इसका स्वभाव बच्चा जैसा है, चूचकार बोलने वाला ज्यादा है। अब लोग इसे पसंद इसलिए नहीं करते, आएगा तो डिस्टर्ब करेगा, बहुत ज्यादा बोलने लगेगा, हमारे को काम में थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा। तो ये बुध का स्वभाव है। और गुरु कौन है? गुरु बिल्कुल स्थिर ग्रह, उसे ज्यादा बोलना पसंद ही नहीं है। मतलब लोग चाहते हैं कि आके हमारे पास गुरु बैठे, लोग पसंद करते हैं कि भाई आके गुरु जो है हमारे पास जाके बैठे, और इसके लिए आप पसंद करते हैं कि साला वहीं बैठा रहे तो ज्यादा अच्छा, हमें परेशान ना करे। ये सुनो, अब आप लोग देखिएगा, जो लोग कंपनी में काम करते हैं, बुद्ध वाले होते हैं, अकाउंटेंट्स के काम होते हैं, उसको कभी भी मालिक मैनेजर अपने पास नहीं बैठाते, उनकी सबकी जगह बाहर होती है। उनको ऑर्डर दिया जाता है, इधर आ, ओ मोनो सोनो, तेरी फाइल कंप्लीट हो गई? तो बोला हाँ हो गई जी सर, हो गई, लाओ फाइल ले आओ। तो गुरु क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है, बुला रहा है। और फाइल कौन लेके आ रहा है? बुद्ध वाला, अकाउंट का जो काम कर रहा है, जो लेन देन का काम। अच्छा, और वो दूसरी वाली फाइल, सर वो भी पड़ी है इस बार, अभी 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 क्या वो वाली भी फाइल भी लेके आ गया, और तूने वो काम कर दिया? सर हाँ, वो स्लिप भी लेके आ गया, बैंक पे पैसे जमा कर दिए। बुद्ध क्या कर रहा है? 2-2, 3-3 तरह के, 4-4 तरह के काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? बुद्ध 4-4, 5-5, 7-7 तरह के काम भी कर रहा है, क्योंकि उसका काम ही वही है, दिमाग बहुत चलता है उसका। तो जो गुरु होता है उसको क्या करता है? बच्चा है ना बुद्ध, उसी का चल लगे रहे काम में, ऐसे कामों में दे देता है, ये काम भी कर ले, वो काम भी कर ले, ये काम भी कर ले। अब मजबूरी है बेचारे को, करनी नौकरी है, बुद्ध को भगा देगा गुरु उसको काम पे से। तो बुद्ध जो होता है ज्यादातर, समझ रहे, एक तरह से लॉयर हो गया, दूसरे काम करवाते हैं उनसे। वो अपनी मर्जी से बैठ के ऑर्डर देके बैठ के नहीं रह सकता कि मैं बैठे बैठे सब चीज कर लूंगा, नहीं, उसके बस की नहीं है। गुरु बैठे बैठे सारे काम करा लेगा, सूर्य बैठे बैठे सारा काम करा लेगा, चंद्रमा बैठे बैठे सारा काम करा लेगा, मंगल बैठे बैठे सारा काम करा लेगा। शुक्र वालों को मजबूरी पड़ती है, काम उठ के करना पड़ता है। शनि वालों की तो मजबूरी है, ये उन्हें तो सारा झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है, सेटर भी खोलना है, लॉक भी लगाना है, हैंडल भी घुमाना है, उनके तो बहुत सारे काम। शनि वाले तो सारे काम है। तो चीजों को समझिएगा कि कौन सा ग्रह देवता प्रकृति और किसका स्वभाव कैसा है, किसके अंदर राजयोग है, किसके अंदर गुण कैसे हैं, उसका नेचर कैसा है। प्रकृति को समझ जाएंगे ना तो फलादेश करने में बड़ा सरल तरीके से आदमी फलादेश कर लेता है। ठीक है ना? अभी मेरे पास वो भास्कर जी पंडित जी हैं, वो भी बहुत सारी चीजें, मैंने कहा बेटा पहले बेसिक पढ़ो, उसी में दिमाग लगाओ। किताबें पढ़ना बड़ा आसान है, पढ़ तो बहुत कुछ लोग हैं। मेरे मुंह से खराब निकली एक किताब के लिए, पराशर के लिए, तो मुझसे कह रहा है महाराज आपको ज्ञान हो गया ना। मैंने कहा मैंने उसमें से आज तक झांट नहीं पड़ा और ना मुझे उसमें से कुछ सीखने को मिला, मेरे तो सब प्रैक्टिकल नॉलेज है। और फिर मैंने कहा मैं तो ऋषि मुनि हूं ना, रिसर्चर, रिसर्च खोज करा मैंने तो सब अपना प्रैक्टिकल अनुभव। मैं कहा मैं तो खुद ही खोज करी है सारी चीजें। मेरे को जब जिस किताब से कुछ सीखने को ही नहीं, तो मैं उस किताब के लिए तुझे प्रपंच में क्यों बांध दूं? एक किताब नहीं है, हजारों किताब। तो किसी भी व्यक्ति को आप अगर प्रपंच में बंधवा रहे हो कि तू ये पढ़ ले, तू वो पढ़ ले, तू वो पढ़ ले, मुझे तो सबसे बड़ी बात है उसको ज्ञान देना है। पहले ज्ञान होगा तो विज्ञान तो अपने आप अर्जन कर लेगा आदमी। पहले ज्ञान तो होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, क्योंकि जिस स्टेशन पे घूमने जाएगा, जिस यात्रा में घूमने जाएगा, किताबें बहुत बिकती रहती है। हमेशा मन करेगा ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, ये पढ़ लूं, हस्तरेखा पढ़ लूं, फेस रीडिंग पढ़ लूं, कीरो की किताब पढ़ लूं, हस्तरेखा वाली बहुत सारी किताबें। जिंदगी भर मर के 10 जन्म लेगा जब भी खत्म नहीं होने। और ज्ञान ऐसी चीज है कि आपने अगर शून्य को जान लिया, स्वयं को जान लिया, तो आपने सबको जान लिया। आप फलादेश करने में परिपक्व हो जाओ। सीधा सीधा रस ले लो ना ईश्वर से कि हमें रस दे दो, जूस निकाल के, छिलका भी आप देखो, गूदा भी आप देखो, उसका हमें फल निकाल के दो, कैसे लेना है वो आप परमात्मा पे छोड़ दो, वही दे देंगे आप फल को। आज मैंने 7, 8, 9 चार्ट देखे हैं ऐसे ऐसे चार्ट देखे, ऐसे ऐसे फलादेश किए ना, लाइफ में उनको पता होगा जो देख रहे होंगे। तो प्रेडिक्शन करना, मास्टरमाइंड होना, आपको भाई साहब वो आपको भगवान ही बना सकते। किसी ग्रह की सामर्थ्य नहीं है
किसी किताब की सामर्थ्य नहीं है, किसी विद्या की सामर्थ्य नहीं है। आप ठीक हो तो आपकी ही सामर्थ्य है कि आप उस कार्य को कर सकते हो अपने तरीके से, और किसी ग्रह की सामर्थ्य नहीं जो आपको अच्छा कर दे। अब यही गुरु यहाँ से बैठा हुआ इस घर को देखेगा तो इस घर के लिए अच्छा करेगा, व्यापार को व्यवस्थित कर देगा, बढ़िया कर देगा। ठीक है, इसकी पत्नी को टीचर बना सकता है, गवर्नमेंट टीचर, सरकारी नौकरी के योग बनाएगा पत्नी के लिए। ठीक है ना। इस जातक का अगर मैं ये भी बता दूं, आज भी एक चार्ट देखा मैंने, यहाँ गुरु बैठा हुआ था, मंगल यहाँ बैठा हुआ था, मैंने एक ही बात बोली, मैंने कि तेरे पति का काम लाइव में तो देखा था, याद आ गया अभी, लाइव में तो देखा था तेरे पति का, लास्ट वाली लेडीज का, कि लाइव में तेरे पति का काम तो तेरी वजह से चल रहा। बोले मेरे पति मानते ही नहीं। मैं मानेंगे कैसे नहीं, यहाँ तो सारी चीजें दिख रही है, जो भी व्यापार है। राहु यहाँ बैठा हुआ देख रहा था, मतलब उनके मोबाइल का काम था, एक सेल परचेज का और पुरानी गाड़ियों का काम था। तो कितना बढ़िया योग बना हुआ था कि वाइफ के भाग्य से उस जातक का काम चल रहा है। और जब तक वाइफ नहीं थी घर में, वो रंडुआ घूम रहा था नशेड़ी की तरफ। ये बात नहीं हुई थी हमारी उनसे लाइव में, ये बात नहीं हुई थी, पर मैं बता रहा हूं, मैंने यहाँ राहु देखा था उसको बैठा। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी वो रंडुआ इधर उधर घूम रहा था, नशा कर रहा था, मतलब बहुत पागल की तरह। उसको कोई कहता तुझे तो कोई लड़की नहीं देगा, ऐसा था जाता, बड़ा डिस्टर्ब था, भटका हुआ था। मतलब कह सकते हैं ड्रिंक करना, नशा करना, गलत चीजों में भी रह सकता है। क्योंकि गुरु अग्नि तत्व देख रहा था इस घर को, जातक का यही वाला ऐसे ही कुछ लग्न था, तो भटकाव दे देता। मंगल देख रहा था यहाँ को, राहु बैठा हुआ था, डिस्टर्ब कर रहा था। तो जिस दिन से पत्नी आई उस दिन से काम व्यवस्थित हुआ, अच्छा हुआ काफी। तो कुछ योग अपनी पत्नी के भाग्य से भी बड़ा व्यवस्थित बन जाते हैं। जैसे गुरु की यहाँ दृष्टि है तो इसको बड़ा अच्छा वर्क करेगा गुरु। ठीक है, इस घर के लिए उन्नति करेगा, पत्नी के वाइफ को मजबूत करेगा, पत्नी के शरीर स्वास्थ्य को अच्छा कर देगा। पत्नी का जो मातृ पक्ष, पिता पक्ष है ना, जो फैमिली उसकी, वो भी अच्छा है, दिखा रहा है गुरु की दृष्टि। अगर यहाँ कोई क्रूर पाप ग्रह नहीं है तो यहाँ गुरु थोड़ा सा, गुरु बहुत बढ़िया है, व्यवस्थित पढ़ाई करा देगा, कोई समस्या नहीं देगा, शरीर में मोटापा पैदा कर देगा, लीवर फैटी कर देगा, लीवर फैटी कर देगा। बुध की राशि में गुरु बैठा हो तो लीवर फैटी करता ही है, लीवर में समस्याएं देता ही है। ठीक है, बाकी खराब नहीं बोलेंगे क्योंकि गुरु समग्र है, बट मैंने बताया थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य में, पेट में गैस रहना, गर्मी हो जाना, तकलीफ होना, सर दर्द पकड़ना, ये समस्याएं देगा, थोड़ी सी आंखों की भी समस्या। अब यहाँ पे बैठा हुआ गुरु, तो मैंने यहाँ के मैंने बता दिया, इस घर को बड़ा अच्छा करेगा। जैसे सप्तम जो है ये विवाह का घर हो गया, व्यापार का घर हो गया, लड़ाई झगड़ों का घर हो गया, समझ रहे। शरीर स्वास्थ्य संबंधित भी सप्तम जो है बाथरूम करने का स्थान माना जाता है, पेशाब करने का। ठीक है, इन सब चीजों को जो गुरु अपने से अपनी राशि को देखेगा तो अच्छा वर्क करेगा, कोई तकलीफ नहीं देगा, शरीर स्वास्थ्य को संभालेगा, मस्त कर देगा। ठीक है ना। यहाँ बैठा हुआ जो जातक है स्वतः, उसको थोड़ी सी तकलीफ मैंने बताई है किस क्षेत्र में देगा। ईगो अहंकार देगा दिमाग में, शरीर में स्वास्थ्य संबंधी गर्मी देगा, लीवर संबंधी थोड़ी सी फैटी कर देगा, दिक्कत करेगा। उच्च की राशि पे, स्व राशि पे बैठा हुआ गुरु, जातक बुध है, तो यहाँ गुरु जो है इसके जो कुटुंब है चंद्रमा की राशि पे उच्च पे, तो बड़े बड़े पैसे वाले होंगे, कह सकते हैं कि उच्च जो इसके दादाजी होंगे वो बड़े अच्छे परिवार से, दादाजी की प्रॉपर्टी संपत्ति बहुत अच्छा था। इस जातक को अगर पूछा जाए बोलेगा हमारे दादाजी बहुत नामी जामी व्यक्ति थे, स्वतः बोल देगा ये जातक। ठीक है, ऐसा हो योग होता है, सच में होता है ऐसा योग। ठीक है, धन के घर पे, उच्च के घर पे। अब देखो व्यापार जो है, गुरु यहाँ पे बिजनेस के घर का लॉर्ड है और कर्मी स्थान का लॉर्ड है, तो उच्च का है गुरु धन के घर में। तो इनके जो दादा परदादाओं से संपत्ति चल रही हुई आ रही होती है वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी संपत्ति होती है। अब इस जातक के पास घर में कुछ है कि नहीं है ये नहीं बोला जा सकता। मतलब दादा परदादा से तो प्रॉपर्टी वाले थे, पैसे वाले थे, पर हो सकता है सब बेच बूझ के भी खा गए, अब ना हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। ठीक है ना, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। वो जातक के पूर्ण चार्ट से पता लगेगा शनि की क्या अवस्था है, राहु की क्या अवस्था है, केतु की क्या अवस्था है, शुक्र कहाँ बैठा हुआ है शुक्र घर में, वो पूर्ण चार्ट से, मंगल की क्या अवस्था है, तो वो पूर्ण चार्ट से पता लगेगा कि जातक की क्या अवस्था है, वो किस लेवल का है। मैं तो ये भी पकड़ देता हूँ, ये रिक्शा चलाने वाले का चार्ट है, गरीब किसान का चार्ट है, समझ रहे, या ये मीडियम क्लास का चार्ट है, ये बहुत बड़े पर्सन लेवल का चार्ट है, ये सब पकड़ में आ जाता। ठीक है ना, क्योंकि आपको सारे ग्रहों से संबंधित जानकारी के बारे में पता लग जाता है। अब राहु के तो संबंधित कालसर्प दोष है, श्रापित चार्ट दिख रहा है पूरा पूरा, तो भैया बिल्कुल थर्ड कैटेगरी का चार्ट है, पता लग जाता है। मीडियम चार्ट है, 2 ग्रह राहु केतु से बाहर है और 5 ग्रह एक तरफ बढ़े, भाई साहब ये मीडियम क्लास का चार्ट का होगा, और ऐसे व्यक्ति बहुत तरक्की करने में खुद के सामर्थ्य रखते हैं कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे जीवन में, बहुत ज्यादा आगे ऊपर लेवल तक जा सकते। मैं एक चीज और बता दूं, जितने भी बड़े बड़े पर्सन है ब्रह्मांड में, जितने भी बड़े बड़े, उनके 2 ग्रह एक तरफ होंगे और 5 ग्रह एक तरफ, ये योग बनता है। जिनके 3 ग्रह इधर है, 4 ग्रह इधर है, राहु केतु से मतलब 3 उधर और 4 इधर, 7 होगा ना, और राहु केतु तो कहीं भी हो, तो उन लोगों के चार्ट इतने मजबूत नहीं होंगे। पर जिनके 5 ग्रह एक तरफ है और 2 ग्रह अलग तरफ है, समझ रहे हो, तो उनके चार्ट बड़े मजबूत है।
यहाँ पे बैठा हुआ गुरु अच्छा करेगा, धन कुटुंब रिलेशन के घर में पैसा जुड़वाएगा, ठीक है, जुड़वा देता है अच्छा भला। और आंखों में समस्या दे देगा। गुरु अग्नि तत्व है और बुध शीतल तत्व है, ये याद रखिएगा। यहाँ आंखों में जलन पैदा कर देगा, आंखों में से पानी गिरा करेगा, क्योंकि चंद्रमा भी शत्रु है उसका, बुध का, और गुरु भी उसमें शत्रु है, उच्च का हो गया तो इसके पास पावर ज्यादा, ठीक है ना, गुरु के पास पावर ज्यादा है तो क्या करेगा, उच्च का हो गया, बलवान हो गया, तो ये आंखों में जलन पैदा करेगा, आंखों में चश्मा लगवा देगा। ऐसे ऐसे बच्चों के बड़ी जल्दी चश्मे लग जाते। इतनी सी बच्ची देखी आज मैंने, कोई जानकार थे हमारे, पंकज जी हैं सरकार, चित्तौड़गढ़ में रहते हैं, उनकी एक और उस पे लगा, छोटी सी बच्ची है उनकी, एक दो बेटियां उनकी, विशाल एकेडमी करके, निम्बा एडा में स्कूल है उनका, विशाल एकेडमी करके। आज मैंने देखी उनकी छोटी सी बच्ची, मेरे तो जानकार है, बिहार से बिलोंग करते हैं वो, हमारा वो है क्या बोलते हैं पूर्वांचल करके समाज बिहार वो है, एक ग्रुप है, मैं भी उसमें जुड़ा हुआ हूं। तो छोटी सी बच्ची थी, उसके चश्मा लगाओ, चश्मा लगाओ। शीतल ग्रह होता है, शुक्र होता है, बुध होता है, ठीक है, और उसके ऊपर बैठे होते हैं गुरु, सूर्य, मंगल। तो ऐसी स्थिति में चश्मा लगने का योग बन जाता है, भले वो लग्न में बैठ जाए, भले वो यहां बैठ जाए, भले वो यहां बैठ जाए। इसमें आंखों का घर है। ये एक चीज और बता दो, ये राइट वाली आंख होती है और ये लेफ्ट वाली आंख होती है, ठीक है, ये राइट आंख है, ये लेफ्ट आंख, और ये आपका पूरा मस्तिष्क है, सर है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आपका सर है, ब्रेन है। जातक जो होता है ना, ये इसका दाहिना वाला हाथ है, दाहिना हाथ है, ये बायां वाला हाथ होता है, ठीक है ना, जातक का। ये इसके फेफड़े हैं, फेफड़े, हृदय जो होता है, छाती छाती, और ये इसका पेट है जातक का, ये इसकी पीठ है, पीठ, कमर जो होती है, कमर कमर, ये लिंग का स्थान माना जाता है, मतलब बाथरूम करने का, ये लैट्रिन करने का स्थान होता है, ये पैर जो नहीं, ये हाँ, ये लैट्रिन करने का स्थान है, ये इसकी जंगा होती है, जंगा, और ये जो होते हैं घुटने होते हैं, और ये जो होता है आदमी का एक तरह से पैर होता है, पैर, और ये तलवा माना जाता है, 12वां स्थान, मतलब कौन कौन से शरीर के अंग होते हैं, समझ लो, इस तरह से चलिए। तो अब द्वितीय भाव में अपनी ही मित्र की राशि पे बैठा हुआ, खुद की राशि पे गुरु जो है, इस जातक को आंखों से संबंधित समस्या देगा, थोड़ी तकलीफ देगा। पैसे से संबंधित जो है, आदमी अपने शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद इसकी भाग्य उन्नति होगी, ठीक है, क्योंकि पत्नी के घर का लॉर्ड है गुरु, और पत्नी से अगर रिलेशन अच्छे होंगे, क्योंकि अगर जातक वैवाहिक जीवन में शुक्र को लेके आ जाता है लव मैरिज करके, तो फिर जीवन झंड है, फिर दोनों पति पत्नी कष्ट में जीवन यापन करेंगे। पर अगर वही व्यवस्थित तरीके से पत्नी आती है तो भाग्य उन्नति होगी, बढ़िया होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। ये होता है। इस गुरु की दृष्टि इस पे पड़ती है, तो ये नीच पे दृष्टि पड़ रही है, पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलेगा, कोर्ट कचहरी में नुकसान होगा, ठीक है, शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी तकलीफ होगी, इंसिडेंट एक्सीडेंट का भी योग बनेगा, गुरु यहाँ पे बनाएगा ये सब चीजें। इसको पैतृक संबंधित दोष लगेगा थोड़ा सा, और अगर ये जातक चाहेगा कि इसको कोई लाभ मिले, अरे सॉरी एक मिनट, हाँ, इसको पितृ संबंधित गुरु यहाँ बैठा हुआ ना, कोई पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। गुरु बैठा नहीं है यहाँ पे, गुरु इसको देख रहा है, गुरु इस घर को देख रहा है, धन कुटुंब उच्च की दृष्टि, यहाँ पे इसकी नीच दृष्टि है, मिलने का योग, क्योंकि बुध का लग्न का मित्र है, तो यहाँ पे मिलने का योग है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छा रुचि नहीं रखेगा आदमी, तर्क वितर्की वाला होगा, ये कह सकते हैं, बट कोई पैतृक संपत्ति मिलने का योग है इस जातक को। वो पैतृक संपत्ति जो है इसके दादा परदादा के पक्ष से या मात्र के पक्ष से मिलने का भी योग है, ऐसा बोल सकते हैं जब इस घर को देखेगा। और एक चीज बता दो, इस घर को देखने के क्या बंद हो गया था, अभी हुआ था बंद, ये आया वहां से, ये बंद हो गया था। अच्छा, चालू हो गया? नहीं हुआ, नहीं चल रहा, ब्लॉक हो गया, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो मुझे नहीं बताया आपने कि ये बंद हो गया। सोचा मेरे नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे भी नजर पड़ी। ओह अच्छा, बंद कैसे होगा? चेकिंग कनेक्शन, यू आर लाइव नाउ। हेलो, जाम हो गया, इसमें सिग्नल में प्रॉब्लम हुआ कुछ, अभी भी नहीं आ रहा है। चलिए 1 मिनट पढ़ाते हैं। फेसबुक वाले व्यक्ति लोग रुक जाइए, थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था नेट, अभी ठीक है। दिख रहा है, देखना दिख रहा है। चलिए, इस घर पे बैठा हुआ जो गुरु है, मैं बताया धन कुटुंब रिलेशन वाले जो घर होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत करेगा। कुटुंब वाले जो होंगे, इनके पैसे वाले होंगे, इनसे थोड़ा सा कह सकते हैं दिक्कत पैदा करेगा, इतना अच्छा नहीं। और शरीर स्वास्थ्य में समस्या देगा। ये ना सोचिएगा कि बुद्ध का लग्न और धन के घर में गुरु बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा धन दे देगा।
धन देगा। अगर पत्नी से व्यवहार अच्छा होगा, रिलेशन अच्छा होगा, मेहनत ज्यादा अच्छे तरीके से करेगा, आध्यात्मिक तरीके से सही से चलेगा, पूजा पाठ करेगा तो धन मिलेगा। ठीक है, और यही घर जब इसको देखेगा तो कह सकते हैं कि गुरु इसको देखने के कारण इंसिडेंट, एक्सीडेंट, शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा। अष्टम भाव को देखेगा क्योंकि नीच दृष्टि। हाँ, बट शनि जिस हिसाब से इसका मित्र है जातक का, बुध का, शनि यहाँ अष्टमेश और भाग्येश है, तो कह सकते हैं कि पितृक संपत्ति का लाभ है। ये मैंने बताया, पितृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। ठीक है ना, ये चीज बोला। और इसमें आंखों की समस्या दे देगा गुरु। और कहाँ का लॉर्ड है? सप्तमेश का लॉर्ड है, कर्म स्थान का लॉर्ड है। तो इस जातक को जो है ना, या तो ये अगर व्यापार करेगा तो इसके व्यापार करेगा तो पत्नी जब आएगी, शादी होगा, उसके बाद इसके व्यापार में तरक्की मिलेगी। और अगर ये कर्म स्थान में काम करता है, नौकरी इस पे दृष्टि है, तो इसके काम धंधों में थोड़ी सी बाधा आती रहेगी, रुकावट आती रहेगी। इसकी नौकरी छूटने के भी बीच बीच में योग बनेंगे। एक जगह स्थिरता इसके पास नहीं रहेगी, क्योंकि जातक बुध वाला है, उसका मित्र शनि होता है, शुक्र होता है। गुरु थोड़ा उसका अशुभ ग्रह होता है, तो वो उसको स्थिर नहीं रखेगा नौकरी में। और बुध वाला व्यक्ति तो जातक कहीं ना कहीं नौकरियों से परेशान रहता है। फिर बाद में वह एक बात सोचता है कि यार अपना खुद का व्यापार किया जाए, उसके दिमाग में यही चलता है। ठीक है, जातक। चलिए अब हम बात करते हैं इस तीसरे घर की। तो तीसरे घर पे बैठा हुआ गुरु पराक्रम के घर पे, अपने मित्र की राशि पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे इस जातक को काफी हद तक गुरु बृहस्पति परेशान करेगा। थर्ड हाउस में परेशान कैसे करेगा? इसके दिमाग में आए दिन ये आएगा कि ये काम करो, वो काम करो, कुछ कुछ मन में इसके लाता रहेगा। और अहंकार थोड़ा सा देता है इसको गुरु यहाँ पे। और गुरु यहाँ पे क्या करेगा? सूर्य की राशि पे बैठा है ना, और जातक में अहंकार होता है। और अहंकार किस चीज का होता है? जो इसके पिताजी जो होते हैं उनसे संबंधित पैसों का भी थोड़ा सा अहंकार दिखाता है आदमी, ये सब चीजें करता है। और पराक्रम के घर पे बैठा हुआ गुरु है। तीसरा जो पराक्रम का घर होता है, ये अपने छोटे भाई बहनों का भी घर होता है। ठीक है, ये हमारे साहस का घर होता है। जो हमें कुछ चीजें सहज में मिल जाती है, तो हमें बड़ों से मिलती है, माता पिता से जो चीजें मिल जाती है, प्रॉपर्टी, संपत्ति, पैसा, ये सब, तो उसका इसको क्या होता है? थोड़ा सा अंदर से गर्व भी होता है कि हाँ भाई हमारे पास ये चीजें, वो चीजें, तो इसका दिखावा भी करता है आदमी। बाकी बुध वाला जातक है, तो इस घर में गुरु नुकसान देगा। पराक्रम के घर क्या करेगा पता है? मोटापा बढ़ाएगा, पेट संबंधित समस्याएं बढ़ाएगा, तकलीफें बढ़ाएगा। क्यों? सूर्य की राशि पे। ठीक है ना, सूर्य की राशि पे। और गुरु तो सूर्य का मित्र है। ठीक है, बुध भी सूर्य का मित्र है, बट गुरु यहाँ पे शरीर स्वास्थ्य संबंधित कष्ट देगा, इसको बुध को देगा, क्योंकि जातक बुध वाला, उसके लिए अच्छा नहीं करेगा। अच्छा, और गुरु क्या होता है? मैंने बताया कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस लेवल होता है। तो ऐसी कंडीशन में गुरु बृहस्पति क्या करेगा? जातक को, इसके घर को देख रहा है। यार मैंने गुरु की तीसरी दृष्टि और सप्तम पंचम दृष्टि तो पढ़ाई नहीं, पंचम सप्तम तो वो दृष्टियां भी होती है। नवम दृष्टि मैंने सिर्फ सप्तम दृष्टि के बारे में ही बताया गया। चलो कोई बात नहीं है। तो अब गुरु की पंचम दृष्टि से इस घर को देखेगा। इस घर को देखेगा तो इसकी पत्नी से संबंधित चीजों को अच्छा कर देगा, व्यापार को अच्छा कर देगा। बाकी इसको ये गुरु जब नवम दृष्टि से इसको देखेगा, इस जातक को, इसके पैसों में भी समस्याएं क्रिएट करता रहेगा। इनकम आने में, व्यापार करेगा तो पैसा फंसेगा भी, डूबेगा भी, ये सब भी होगा। ठीक है, तो गुरु पराक्रम के घर में बैठा हुआ थोड़ा सा नुकसान देता है। जल्दी जल्दी जोश में कोई काम करवा देता है, जिसके कारण आदमी को, जातक को नुकसान के योग बनते हैं। अब ये गुरु की पंचम दृष्टि इस पे पड़ रही है। ठीक है, इस पे जो पंचम दृष्टि पड़ रही है, मैंने बोला कि जातक की जब शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो इसके पत्नी के भाग्य से इस जातक की उन्नति होती है। ठीक है, अब यही गुरु की दृष्टि इस भाग्य स्थान पे पड़ेगी। तो भाग्य स्थान पे पड़ेगी तो आदमी को थोड़ा सा क्या बनाएगा पता है? आदमी को नास्तिक टाइप का बृहस्पति बना देगा। ये ज्ञान वाली तो बड़ी बड़ी बातें करेगा, पर आध्यात्मिक क्षेत्र संबंधित इसको नॉलेज भी बड़ी अच्छी होंगी। पर ये जो पूजा कर्म कांड जो चीजें होती है, इस पे थोड़ा सा अविश्वास करेगा कि ये सब कुछ नहीं होता है, आदमी अपना कर्म करे। ऐसी सी बातें करेगा कि आदमी स्वतः अपना कर्म करे, वो ज्यादा अच्छा होता है, अपना मेहनत करे। और पूजा पाठ में इसको थोड़ा सा नास्तिक टाइप का व्यक्ति बना देगा ये गुरु। अब किसी गुरु की दृष्टि यहाँ इनकम हाउस पे पड़ रही है, तो गुरु यहाँ थोड़ा सा नुकसान करेगा, इसके पैसों में फंसने वाला योग बनेगा। क्योंकि मंगल की राशि पे गुरु है, मंगल रोग ऋण का भी घर का लॉर्ड है, और मंगल यहाँ ये गुरु यहाँ मार्केश भी है। ठीक है, मार्क भी होता है ये घर, ये भी याद रखिएगा। और कर्म स्थान का भी, तो ये जो भी काम करेगा इसके काम में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देगा। यहाँ पे बैठा हुआ पराक्रम के घर पे बैठा हुआ गुरु। ठीक है, चलिए अब मैं एक छोटी सी चीज और पढ़ा देता हूँ कि जब बृहस्पति मैंने यहाँ बैठाया था उच्च का होके, तो ये बृहस्पति मैंने क्यों बोला कि ये शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा। ठीक है, गुरु मैंने बोला आंखों की समस्या, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि इस पे पड़ रही है, रोग के घर।
तो जातक जो बुध वाला है शीतल ग्रह, तो गुरु जब इसको दिखेगा तो रोग ऋण शत्रु कर देगा घर को, इसको रोग भी देगा, ऋण भी देगा, कर्जा भी देगा, शत्रु भी देगा, ये सारी चीजें देगा। अब यही गुरु इस घर से नीच दृष्टि को देख रहा है यहाँ पे, ठीक है, नीच की राशि को। तो यहाँ गुरु दादा परदादाओं से लाभ मिलने का योग, आध्यात्मिक क्षेत्र में इसको ज्ञान देगा। इसके दादा परदादा जो थे ना बड़े, वो बड़े आध्यात्मिक क्षेत्र संबंधी कह सकते हैं, पूजा पाठ करने वाले होंगे और धार्मिक होंगे, मंदिर के पुजारी उजारी, इस टाइप का योग बनाता है। अब यही गुरु यहाँ से कर्म स्थान को देखेगा, उच्च का गुरु यहाँ से, तो काम धंधा करेगा मेहनत, ठीक है, और पैसा भी इसके घर में आएगा, पर पैसा जुड़ेगा नहीं, जुड़ने में बड़ी समस्या आएगी मिथुन लगने वाले, अगर गुरु यहाँ धन के घर में बैठा। मैंने क्या बताया, पैतृक संपत्ति होती है पहले की संपत्ति, पर इन जातकों की हालत खराब हो जाती है धन के घर पे। जब यहाँ गुरु बैठा है ना, तो ये कुटुंबों के पास दुनिया भर का घर पैसा होगा, इनके भाइयों के पास, रिश्तेदारों के पास बहुत पैसा होगा, ये जिंदगी भर रोते रहेंगे कि हमारे उनके पास तो इतना पैसा, उतना पैसा, वो तो बड़ी तरक्की, हमारे पास कोई पैसा। ये भी एक गुरु यहाँ पे ये फल बनाता है, क्योंकि जातक बुद्ध वाला है ना, उसका स्वभाव गुरु वाला नहीं हुआ, उसका स्वभाव सूर्य वाला नहीं हुआ, उसका स्वभाव मंगल वाला नहीं हुआ, तो ये गुरु उसको नहीं देता, ये भी बता दूंगा, ठीक है ना। मैंने नवम भाव में भी बताया कि कर्म स्थान में भी उसकी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, काम धंधे में भी दिक्कत आएगी। अब जब गुरु का हमने यहाँ पे फलादेश करा था, तो इसकी पंचम दृष्टि पढ़ाई के घर को पड़ रही है, तो यहाँ से गुरु इस घर को देखेगा तो यहाँ ज्ञानवान बनाएगा, पढ़ाई में तेज करेगा, दिमाग देगा, अच्छा करेगा। पर थोड़ा सा मैंने बताया ना, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, जिसके कारण नुकसान भी मिल जाता है। अब ये जातक यहाँ से यहाँ को देख रहा था, सप्तम भाव को पत्नी के लिए अच्छा करेगा, पत्नी की शिक्षा में उसको मजबूत कर देगा, पत्नी की सरकारी क्षेत्रीय संबंध लो। अब यही जातक के जब इसको देखेगा, तो मैंने बताया यहाँ पे क्या काम करेगा, मैंने वही सेम कार्य करेगा गुरु। गुरु जो है यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंशियल ही बना देगा, मन भगवान में इसका इतना ज्यादा रुचि नहीं रहेगी। ये जो मैंने बताया ना कि यही बोला करेगा कि भैया ईश्वर विश्वर भगवान ये सब कुछ नहीं है, आदमी अपना मेहनत करे, विज्ञान साइंस पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे, वही सब कुछ होता है। इसको कोई बोल दे कि तू एक पाठ कर लेना बैठ के, तो उस पर विश्वास नहीं रखता। वो कहता हमारे तो जो गुरु जी ने बताया हम वही करेंगे, हमारे जो गुरु मंत्र दिया हम वही करेंगे, समझ रहे। ये यहाँ पे गुरु जो बैठा होता है और नवम पूर्ण दृष्टि जब शनि की राशि पे देखता है, तो शनि जो है यहाँ पे नेगेटिव हो गया ना, थोड़ा सा नकारात्मक। और शनि वाले ही व्यक्ति जो होते हैं जिनको मना किया जाता है कि मंदिर ना जाया जाए, जिनके लिए बोलते हैं ना वो दूसरे लोग, एलेक्स गोंजा वाले, वो कि भाई साहब इसको मंदिर नहीं जाना चाहिए, उसको मंदिर नहीं जाए, तो मैं बता दूं मंदिर हर व्यक्ति को जाना चाहिए। और यही जातक अगर गुरु बृहस्पति की भगवान की पूजा करने लगे, भगवान नारायण की इष्ट की पूजा करने लगे, तो उस जातक के भाग्य में बहुत विशाल उन्नति आ जाएगी, उसका गुरु भी पॉजिटिव हो जाएगा, उसको कभी कोई तकलीफ नहीं होनी, ठीक है ना। चलिए, तो जो हमारा पंचम और नवम दृष्टि का वो मैटर रह गया था, उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब चतुर्थ घर में गुरु क्या काम करता है, बुध की कन्या राशि पे गुरु एक तो पेट संबंधित फैटी बढ़ाएगा, लीवर में बहुत ज्यादा तकलीफ कर देगा, मोटापा बहुत बढ़ाता है, यहाँ पे स्वतः देखा गया ये चीज। अच्छा, इसका जो ननिहाल परिवार होगा, जातक को जो मातृ परिवार होता है, माता का भी घर होता है, और यहाँ बुध है, तो इसके जो मम्मी का परिवार है भाई साहब, वो बड़े राजयोग वाले होंगे, बहुत राजयोग वाले, बहुत अच्छे पैसे वाले। यहाँ उच्च पे बैठा हुआ चंद्रमा इतना उच्चवान नहीं बोल सकता कि यहाँ पे, पर यहाँ बैठा हुआ गुरु केंद्र में, माता के घर पे, माँ के घर से जो बड़े बड़े विद्वान होंगे, ज्ञानवान होंगे, ज्योतिषज्ञ होंगे, पढ़े लिखे शिक्षित लोग होंगे, माता के पक्ष से यहाँ बैठा हुआ गुरु। हाँ, बट सबके घर में शरीर स्वास्थ्य में बीमारियां चली हुई आ रही है, तकलीफें चली हुई है। मैं एक चीजें पढ़ाता हूँ, चौथे 8वें 12वें घर में अगर बृहस्पति बैठा तो पिछले पूर्वज बाप दादा परदादाओं से दोष चला हुआ आता है, तो यहाँ पे बैठा हुआ वो दोष पूर्ण रूप से निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो इनके लीवर संबंधी प्रॉब्लम, किडनी संबंधी प्रॉब्लम, यूट्रस बदलवाने की प्रॉब्लम, ये बीमारियां वंशवाइज चली आ रही है। और गलती से शनि वनि की दृष्टि है तो फिर पैरालिसिस वैरालिसिस वाले योग, लकवा मारने के योग, या कैंसर वैंसर की बीमारी, ये सब भी यहाँ पे गुरु दे देता है। मैं ये भी बता दूं, गुरु चतुर्थ भाव में बहुत खराब होता है, ठीक है ना। बाकी मैंने क्या बताया, दादा पक्ष बहुत मजबूत था, पिता पक्ष जो था वो अच्छे थे, बढ़िया थे, तो वो अच्छे धार्मिक भी थे, पैसे वाले भी थे, मान सम्मान वाले भी थे, जो इनके दादा मात्र पक्ष है। और इनका परिवार बड़ा स्मृद्ध है, बड़े लोगों का परिवार, ठीक है, ये चीज गुरु दर्शा है। अब इस गुरु की यहाँ से नीच दृष्टि पड़ रही है, तो इनकी स्थिति बड़ी खराब है। इन जो ये जातक है ना, इनको पैसों से संबंधित, अपने बड़ों की प्रॉपर्टी संबंधित इतना कोई लाभ नहीं मिला। और इनको ये भी बता दो, कोई ना कोई इनकी कोर्ट कचहरी का लफड़ा जबड़ा चल रहा होगा, जिसके आस में पूरी जिंदगी भर लगे रहेंगे कि हमारे दादा की वो संपत्ति पड़ी है, उसका केस चल रहा, पता नहीं हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये भी ऐसे जातकों के साथ बहुत भरपूर मात्रा में देखा गया। बहुत लोग मिलते हैं मुझे ऐसे कि हमारे दादाजी की एक संपत्ति पड़ी है, वो हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं बता देता हूँ, गुरु देख रहा है, नहीं मिलेगा, तुम उसमें पैसा भी बर्बाद करोगे, पैसा भी लगाओगे, पर मिलेगा कुछ नहीं। ये भी होता है इन लोगों के साथ, ऐसा पूर्ण रूप से बहुत सारे जातक होते हैं। अब यही गुरु यहाँ से कर्म स्थान को देखेगा, ठीक है, बुद्ध की राशि से, तो काम धंधे में इसके डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, नौकरी छूटने उठने का भी योग बनाएगा बीच बीच में।
अब देखो लोग बहुत सारे ये सोचते हैं कि गुरु तो अच्छा ग्रह होता है, गुरु तो अच्छा फल देगा। नहीं, यही जातक का जो जातक है ना, गुरु यहाँ पे इसके तकलीफें देगा। जो इसके बड़े सीनियर होंगे ना, उसको हमेशा दबा के रखेंगे और इसके जातक के काम धंधे में तकलीफें आते रहेंगी। ठीक है, ये भी मैं बता दूं। बाकी ये जरूर कह देंगे कि बुध की राशि पे तो अकाउंटेंट का काम करेगा, कोई अच्छे लेवल का काम करेगा, एक मीडियम क्लास की पढ़ाई करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा। ठीक है, ये सब चीज बोल सकते हैं, पर काम धंधा उस लेवल का नहीं होगा जितना इसको मिलना चाहिए। मतलब जो इसका पद अपना होना चाहिए उस लेवल का इसको जातक संतुष्ट नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये समझ लीजिए, कितना ही बढ़िया कुछ भी कर ले, संतुष्टि नहीं रहेगी इसकी। गुरु जो इस घर पे बैठा है ना, और इस घर को जब देख रहा है, तो इस घर को तो मैंने बता ही दिया, इस घर को तो नुकसान देगा कहीं कहीं। इस घर में इंसिडेंट एक्सीडेंट कराएगा गुरु, कभी कभी चोट लगवाएगा, पित्त बढ़वा देगा। अब इसके जो कहने का मतलब यहाँ पे बीमारी दे देगा, कॉन्स्टिपेशन देगा, पेट में कब्ज दे देगा। ये लेटरिन का भी स्थान होता है, तो गुरु यहाँ पे पीला गया है, अग्नि मतलब अग्नि तत्व, तो यहाँ पेट संबंधी समस्या दे देगा। इस घर को देखने के कारण जो है काम धंधे को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, और जातक को जिंदगी भर जो कह सकते हैं कि मेहनत करेगा कि मेरे को कोई अच्छा पद मिले, कुछ अच्छा कुछ हासिल होए, कोई मान सम्मान मिले, पर ऐसा इसको नहीं मिलता यहाँ पे। ठीक है, अब यही गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है 12वें स्थान पे। ठीक है, तो बृहस्पति जो है कर्म स्थान का भी लॉर्ड है, व्यवसाय के घर का भी लॉर्ड है। तो ये जो जातक का यहाँ पे बुध बैठा है, बुध की राशि पे गुरु बैठा है, तो इसकी 12वीं पे दृष्टि है, तो इसका विदेश संबंधित कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो सकता है। ये मैं कह सकते हैं कि विदेश संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो सकता है, विदेश जाने के इसके योग बन सकते हैं। अगर इसके अच्छे ग्रहों की दशा हो, बुध की, शुक्र की, शनि की, विदेश भी जा सकता है, वहां पे कोई बिजनेस कर सकता है, व्यापार कर सकता है, काम कर सकता है, ऐसा पूर्ण रूप से योग बनेगा इस जातक। ठीक है, विदेश से जो है इसको काम मिलेगा, पैसा मिले ना मिले ये चीज नहीं है। ठीक है, बट हाँ काम कहने का मतलब वहां से कुछ लेन देन हो सकता है। अब देखिए, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, जो मिथुन लग्न है ना, आप सोच रहे होंगे कि गुरु को सब खराब ही पढ़ा रहे हैं, तो सच में इस जातक की कुंडली में मैं खराब इसलिए गुरु के बारे में पढ़वा रहा हूं क्योंकि गुरु इसमें एक लेवल दे देगा, पर गुरु इसमें फल नहीं दे रहा। इस चार्ट में फल गुरु नहीं दे रहा। मिथुन लग्न में गुरु कभी फल नहीं देगा, ये याद रखिएगा। मिथुन लग्न में शुक्र फल देगा, शनि फल देगा, और एक सूर्य फल दे देगा। सूर्य भी मित्र है, याद रखिएगा ना, क्योंकि वो उसका मित्र है बुध का। गुरु फल नहीं देगा, गुरु यहाँ नुकसान देने का ही काम करेगा, क्योंकि इस लग्न में बृहस्पति जो अशुभ माना जाता है, अशुभ हो जाता है। और बृहस्पति अशुभ माने दादा परदादाओं का आशीर्वाद ना होना, थोड़ा समस्या है। ठीक है, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम्स रहेंगी, बाधाएं आएंगी। ठीक है, अब हम गुरु को पंचम भाव में बैठाए, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन करता है कि जातक को ओवर कॉन्फिडेंशियल बना देता है। ओवर कॉन्फिडेंशियल मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझता है आदमी, दूसरों को ज्ञान देता है, पर उतना होशियार होता नहीं है, तर्क वितर्क ज्यादा करता है, अपने को बहुत ज्यादा महारथी समझता है, जबकि इसकी संतानें नहीं होती रहती है। पंचम भाव में गुरु को निष्फल भी बोला गया, आप लोगों ने सब में पढ़ा होगा। पंचम भाव में गुरु बृहस्पति स्वतः अपने घर में बैठा हो, अकेला बैठा हो, तो निष्फल होता है, बल नहीं होता उसके पास, निष्फल भी माना जाता है। खुद की घर पे अगर गुरु बैठ जाए इस घर पे, तो यहाँ पे बैठा हुआ जो गुरु है, यहाँ सबसे पहले तो हाँ ज्ञानवान तो बनाता है आदमी को, पर कई किसी अवस्थाओं में ओवर कॉन्फिडेंशियल भी बना देता है। ठीक है, अब यही गुरु की पंचम दृष्टि। अब देखो मैंने क्या बताया, यहाँ एक तो इसके संतान में बाधा दे देगा, इसकी पढ़ाई भी करा देगा, सब करा देगा, पढ़ाई बढ़िया पढ़ाई कर लेगा आदमी, बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेगा। या तो ये कोई सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर लेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेगा। ठीक है, टीचर वीचर की पढ़ाई कर लेगा, टीचिंग संबंधित, शिक्षा संबंधित क्षेत्र में। ठीक है, या कोई भी अधिकारी संबंधित, IAS IPS, या कोई भी नॉर्मल अधिकारी जो होते हैं आपके, ये क्या बोलते हैं उसको, ये पटवारी या जो भी उस तरह की कोई सर्विसेज की पढ़ाई कर लेगा। बट पता है होगा क्या, कई बार ऐसा देखा गया है इस घर में बैठा हुआ गुरु कि जो ये बच्चा जातक पढ़ाई करेगा उससे संबंधित काम ही नहीं करेगा, काम ही नहीं मिलेगा उससे संबंधित, और करेगा भी नहीं। जो पढ़ाई ये कर लेगा, जाएगा कुछ दिन, शुक्र 12वें घर का भी लॉर्ड है, विदेश बोलेगा, विदेश जाना, वहां जाके काम क्या करेगा पता है आपको? पता है विदेशों में लोग क्या काम कर रहे हैं? किसी रेस्टोरेंट में नौकरी करेगा, कहीं किसी कंपनी की डिलीवरी करेगा, ठीक है, या नहीं तो कोई ट्रक चलाएगा, कोई गाड़ी चलाएगा। ये भी योग बनाता है बेटा हो रहा है। ठीक है, ये बहुत है, क्योंकि बृहस्पति कर्म स्थान का मालिक है, और शुक्र की राशि में गुरु बैठा हुआ, व्यापार है, बाहर जाके व्यापार करने का भी योग बनेगा, ग्रोसरी की कोई दुकान खोल लेगा, होटल खोल लेगा, रेस्टोरेंट खोल लेगा, ये सब भी योग बनाता है। कमीशन का कोई काम करेगा, वहां जाके कोई घर मकान प्लॉट बेचने बूचने का काम करेगा, क्योंकि बुध का लग्न है ना, तो बुध के लग्न में कमीशन के काम ज्यादा बनते हैं। बुध वाले लग्न में कमीशन के काम ज्यादा बनते हैं, लेन देन के काम ज्यादा बनते हैं, व्यापार के ज्यादा योग बनते हैं। ठीक है ना, यहाँ बैठा हुआ गुरु पढ़ाई तो बड़े अच्छे लेवल की करा देता है, पर उसका रिस्पॉन्स भी नहीं देता रहता। अब देखो IAS IPS अधिकारियों की पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, जब नहीं होता है तो उसके बाद वो फिर विदेश भागते हैं, फिर दूसरे काम करते हैं, कुछ और करते हैं। अब यही गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ बनाएगा,
ठीक है। तो मैंने बताया किसी आध्यात्मिक क्षेत्र से जोड़ भी सकता है, ज्ञान भी आदमी को अच्छा होता है, विज्ञान भी बहुत अच्छा होता है दिमाग, और वही है कि कुछ चीजों में थोड़ा सा आध्यात्मिक क्षेत्र से रूढ़ी टाइप का बोलते हैं, जैसे जिसको हम नास्तिक समझ लीजिए, नास्तिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति अगर देख रहा हो तो थोड़ा सा आदमी ओवर कॉन्फिडेंस, ज्ञान बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाता है कि मैं सब जानता हूँ, मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। उसको कोई स्टोन भी गाइड कर देता तो वो बोलता नहीं हमारे स्टोन नहीं पहनते, ये सब कुछ नहीं होता, भगवान की पूजा करो, पाठ करो, ये करो। वो लॉजिकों को मानना पसंद नहीं करता है, ऐसा अपना एक ओवर कॉन्फिडेंस वाला ज्ञान दिखाता है कि मैं सही हूं, बस मेरा ये है, तो ऐसा योग बनाता हुआ बैठा हूं गुरु, मतलब यहाँ पे देखने को। अब ये गुरु है, इनकम हाउस को देखेगा तो इसका पैसा फंसाएगा बाजार में, घुमाएगा, थोड़ा दिक्कत देगा। गुरु की दशा में से कभी पैसा नहीं मिलेगा, गुरु की दशा में इसके ऊपर ऋण होगा, ठीक है। अपना व्यापार चालू कर सकता है, गुरु की दशा, स्ट्रगल में रहेगा, ठीक है। नई नई नौकरी वोकरी हासिल कर सकता है, ऐसा हो सकता है गुरु की दशा। गुरु की दशा में इंक्रीमेंट इस चार्ट में बहुत मुश्किल में ही होगी, ठीक है ना। किसी किसी कंडीशन में होती है कि घर में दादाजी अगर जिंदा हो घर में, और बच्चा जहां तक दादाजी की बहुत ज्यादा सेवा कर रहा है, तो फिर गुरु की दशा में भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो भी चीजें है ना, अब हम लोग सोचते हैं कि जो माताजी होती है वो चंद्रमा होती है, पिताजी सूर्य होते हैं, मंगल भाई होते हैं, तो सच बात है कि आपका जो भी ग्रह है, अगर उस ग्रह से संबंधित चीजों को अगर हम अच्छा कर लें तो हमें नेगेटिव ग्रहों में भी बड़ा अच्छा फल मिलता है, रिस्पॉन्स मिलने लगता है। आप चाहें तो सारे के सारे ग्रहों को इसी जन्म में अच्छा कर सकते हैं अपने आप, ये भी योग बनता है, ठीक है। तो ये गुरु यहाँ पे इस घर को देख रहा है, फिर गुरु की दृष्टि लग्न पे, तो मोटापा बढ़ाएगा, गठिया, जोड़ों में दर्द, ये सब तकलीफें भी गुरु दे देता है, पित्त बढ़ा देता है, लीवर जरूर फैटी कर देगा। बुध की राशि पे गुरु बैठा हुआ, मैंने अपने खुद का एक अनुभव देखा हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम जरूर कर देता है। मोटापा 80 से 100 के आसपास रहता है, 110, 120, 130 इतना मोटापा रहता है। अगर गुरु की 6 नंबर की राशि पे गुरु हो और इसको अगर देख भी रहा हो तो जहां तक का मोटापा रहेगा। शुक्र की राशि पे भी रहता है मोटापा, शुक्र भी खाने पीने वाला ग्रह होता है, गुरु होता है तो वो बहुत खाता पीता है, शरीर में लगता रहता है, मोटापे के कारण बीमारियां रहती। चलिए अब मैंने बताया, इसके ऊपर जब गुरु देखेगा ना तो शरीर से संबंधित तकलीफें देगा। थोड़ा जो चीज मैंने पहले गुरु के ऊपर लग्न में पढ़ाई है, शरीर से संबंधित तकलीफ देगा, थोड़ा सा रुकावटें देगा, अच्छा नहीं करेगा। मतलब किसी भी हद तक ये नहीं बोलूं कि बहुत ज्यादा ही खराब करेगा, क्योंकि गुरु समग्र है, ये भी मैंने बताया, बट इसके लिए अच्छा नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी तकलीफें देगा। और मैंने एक चीज और बोल दी, ये नहीं है कि वो पूरा ही खराब ही कर देगा, नहीं, एक लेवल जरूर दे देगा। लेवल का मतलब समझ लो कि 60% वाला लेवल, 70% वाला, 80% वाला नहीं, यहाँ बहुत अच्छा बना देगा। 60-70% के बीच का एक लेवल दे देगा आदमी को, कि उस लेवल पे जा तक रहेगा कि हाँ उसकी 40-50 हजार के आसपास तनख्वाह होगी, या उससे थोड़ा कम होगी, या वो बढ़िया काम करता रहेगा, कुछ ना कुछ व्यस्त रहेगा अपने, और अगर व्यापार ही कर रहा है तो उतना वो निकाल लेता है आराम से, या उससे ज्यादा भी निकाल लेता है। पर जो लेवल उसका 100% वाला उसके अपने ग्रहों को मिलना चाहिए, वो गुरु नहीं देगा जाकर, ठीक है। हाँ बुध दे देगा, बुध अगर बहुत अच्छी जगह बैठा हो तो वो दे देगा, शनि दे देगा अगर बहुत ही पॉजिटिव है इस लग्न में। चलिए अब गुरु को हम पढ़ाते हैं इस घर में। अब छठे रोग ऋण शत्रु कर्जे अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ गुरु, अब जाकर जो शत्रु है उसका, तो वहां पे रोग ऋण शत्रु कर्जा सब देगा, इसको तकलीफें देगा, ठीक है। बाकी गुरु इस घर में थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिखाता है। तो अच्छा रिस्पॉन्स क्या दिखाएगा, जातक को विदेश जाने का योग बनवा देगा, पैसे कमाने का योग बना देगा, ये काम कर देगा अच्छा, ठीक है। कर्म स्थान को देख रहा है, कोई काम धंधा अच्छा दिलवा सकता है, जॉब भी, सरकारी नौकरी में नौकरी भी दिलवा सकता है अगर आदमी मेहनत करे तो, टीचर भी बना सकता है, कोई भी क्लर्क का भी काम कर सकता है, बैंकिंग सेक्टर में भी ले जाकर कर सकता है। यहाँ से गुरु की दृष्टि पंचम इस पे, सप्तम दृष्टि विदेश पे पड़ रही है। तो एक गुरु की अगर दशा आ जाए और जातक का बुध शुक्र लगभग थोड़ा भी ठीक हो तो फिर इसका योग बनेगा विदेश जाने, ठीक है। और इसके आंखों में समस्या देगा, इसके आंखों में समस्या देगा, सर में थोड़ा सा दर्द पकड़ेगा। अगर गुरु मंगल सूर्य की दशा तो सर दर्द पकड़ लेगा, आंखों में चश्मा लगवा देगा, पेट संबंधित समस्याएं पैदा कर देगा गुरु, रोग के घर पे बैठा हुआ। इनकम जो है इसके मंगल जो यहाँ का कारक है, इनकम इसके बाजार में पैसे से संबंधित डूबने की, फंसने की, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े की, चेक बाउंस होकर उसका केस चलने की, ये सब चीजों का योग बनाता है यहाँ बैठा हुआ लोग। क्योंकि मंगल जो एकादश भाव है वो इनकम के भाव का घर का लॉर्ड है। अब इनकम के भाव का घर का लॉर्ड कौन है, मंगल है। मंगल कौन है, इसका बड़ा भाई का भी घर है। अगर घर में कोई बड़े भाई है और गुरु इस पे बैठा तो उनसे भी झगड़ा झंझट टेंशन रहेगी इस जातक की, बुध वाले। अब जो इसकी पत्नी है, वाइफ, उसके कारण भी कह सकते हैं कि इसके घर में इसके भाई से लड़ाई झगड़ा हो। मतलब जो पत्नी होंगी ना, उसकी जो इसके भाई की वाइफ होगी उससे नहीं पटा करेगी, उससे भी लड़ाई झगड़ा होता है। तो दोनों की अलग अलग प्रकृति हो जाएगी। जो इसका भाई है वो मंगल वाला है और ये जो जातक है ये जातक बुध वाला है।
अब गुरु जो है वो इस कर्म स्थान को देख रहा है और उसको देख रहा है। अब मंगल की राशि पे ही गुरु बैठा हुआ है और मंगल कौन है, बड़ा भाई है या बड़ी बहन, तो उनसे इस जातक की नहीं पटेगी। उनसे पटेगी कब तक पता है, जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक ठीक रहेगा घर में, जैसे शादी हो जाएगी उसके बाद फिर कभी नहीं पटेगी बड़े भाइयों से, बड़े बहनों से। अब यही छोटे भाई बहनों से पटेगी, क्योंकि छोटे भाई बहन जो है वो सूर्य है, छोटे भाई बहन सूर्य है और सूर्य बुध का मित्र है, तो उनसे पट जाएगी। पर जो बड़े भाई बहन है मंगल है उससे नहीं पटेगी, उससे तो बड़ी समस्या, उससे तो देखते ही जलन पैदा हो जाएगी, ऐसा भी बनाता है। अब यही गुरु की दृष्टि, उच्च दृष्टि इस घर पे पड़ रही है, रोग ऋण के घर पे, तो इसके ऊपर लोन भी उच्च लेवल का होगा, ये भी बता दूं। लोन, ऋण, कर्जा, और इसको धन कुटुंब रिलेशन के घर का कारक है, तो धन जो होगा ना इसका व्यय ज्यादा होगा, नुकसान ज्यादा होगा। कहाँ, बीमारियों में, क्योंकि चंद्रमा की राशि पे उच्च का गुरु है और चंद्रमा एक तरह से माँ का कारक होता है। इसके घर में क्या है, रोग बीमारियां ज्यादा आएंगी, मातृ पक्ष से बड़ी बड़ी बीमारियां तकलीफें देगा, ठीक है। ये गुरु यहाँ क्योंकि रोग के घर पे बैठा है और इसको भी देख रहा है, तो ये भी तो इसका मित्र है ना, मंगल का चंद्रमा उच्च का हो गया। अब मंगल, गुरु और सूर्य और चंद्र इनका अलग ग्रुप है, इनको अगर देखता है गुरु तो इनके घर को इनको नुकसान दे देगा। अब बुध का शत्रु है कौन, चंद्रमा शत्रु है, गुरु शत्रु है और मंगल भी शत्रु है, ठीक है ना। तो जब वो इनके शत्रु है तो गुरु भी इनको नुकसान ही दे देगा। धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा, रिश्तेदार इसके बहुत अच्छे अच्छे पैसे वाले होंगे, इनका कुटुंब जो होगा रिश्तेदार वो बड़े सक्षम होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है, उनके लिए बढ़िया अच्छा दिखा रहा है। पर इस जातक की जो है थोड़ा सा समस्याएं देगा पैसों से संबंधित, इसके घर में पैसा नहीं जुड़ता रहेगा, ये समस्या रहेगी अगर गुरु यहाँ बैठा है। ये समस्या जरूर रहेगी कि जातक यही बोलते रहते कि हमारा पैसा आता तो बहुत है पर वो टिकता नहीं, ये समस्या इनको खराब दे देता है। और इस कर्म स्थान को जब यहाँ से गुरु देखेगा तो काम धंधा करेगा पर लोन चलता रहेगा जातक का, जो नौकरी वोकरी अगर करता रहेगा तो उसके द्वारा लोन चलता रहेगा, जिसमें लोन में भी इसकी किस्तें जाया करेंगी, काम धंधे से सेटिस्फाइड नहीं रहेगा कभी भी जाता, ठीक है, ये भी चीज दिख रहा है। अब यही गुरु जब यहाँ सप्तम में आ जाएगा, सप्तम भाव में बृहस्पति इस लग्न में, तो इस जातक को काफी तकलीफें देगा, पेट संबंधित समस्या, गैस बनना, सर दर्द पकड़ लेना, बीमारियां होना। बीमारियां किस तरह की, बीपी बढ़ा देना, गुरु बीपी भी बढ़वा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, ठीक है, पेट से संबंधित समस्याएं दे देता है, सर पकड़ लेता है, सर दर्द पकड़ लेता है गैस के कारण, ये सब चीजें इसमें बनाता है। गैस की बीमारी दे देता है, पीलिया जॉन्डिस गुरु दे देता है, ठीक है। तो गुरु की राशि पे बैठा हुआ थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, व्यापार संबंधित इतना योग नहीं बनाएगा। हाँ, पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी का भाग्य भी अच्छा है, पत्नी का शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा है, पत्नी सब कुछ अच्छा करेगी, कुछ ऐसा दिख रहा है। इस जातक के लिए शरीर स्वास्थ्य, मंगल को जब गुरु देखेगा यहाँ से इनकम में, मैंने बताया इनकम और सोर्स को भी डिस्टर्ब करेगा। अगर जातक का पैसा बाजार में फंसेगा भी, व्यापार के घर पे गुरु, अगर जातक गलती से व्यापार करता है तो इसका पैसा बहुत सारा डूबने मरने का योग बनेगा इनकम हाउस को देखने का। एक फिक्स इनकम होगी इस जातक की, क्योंकि वो शुक्र लेगा फिक्स इनकम। मैंने पहले भी बताया है कि बुध के लग्न में शुक्र मित्र होता है तो शुक्र एक फिक्स इनकम लेगा, बट गुरु जब इस घर से इस घर को देखेगा तो पैसा थोड़ा सा डूबने फंसने का भी योग बनेगा। और कर्म स्थान का गुरु है तो यहाँ क्या होगा कि जातक कई बार ऐसी जगहों पे काम पकड़ लेता है कंपनियों में जहां इसका पैसा डूब जाता है, चेक नहीं आता रहता है, इसकी पेमेंट नहीं आती रहती, ऐसा भी बनता है। अब यही गुरु जब शरीर को देखेगा तो थोड़ा सा नुकसान देगा, शरीर स्वास्थ्य में ज्ञानवान बनाएगा, क्योंकि जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो अच्छा काम करेगा। यही गुरु बैठा हो तो ठीक है, बट दृष्टि पड़ेगी तो अच्छा वर्क करेगा, तो थोड़ा ज्ञानवान समझदार बना देगा, तो थोड़ा सा नुकसान भी देगा। ये नहीं बोलेंगे कि नुकसान नहीं देगा, अगर गुरु डिग्री वाइज बलवान है और इस घर को देखेगा तो नुकसान भी दे देगा, ओवर कॉन्फिडेंस वाला बना देगा, अहंकारी बना देगा, जिसके कारण समस्या है। अब यही गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी पराक्रम के घर पे, व्यापार के घर का लॉर्ड, तो ये जातक क्या करेगा, रिस्क लेगा बड़े बड़े कई बार, और रिस्क लेगा तो इसको थोड़ा थोड़ा नुकसान भी उसमें पड़ेगा। अब ये अपनी पत्नी के काम से अगर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वार्केट का कोई काम करे या कोई भी वर्क करे तो उसमें इसको लाभ में मिलेगा। वाइफ के नाम से अगर कोई काम, वाइफ को अगर बड़े, देखिए एक बात और बता दूं, भगवान ने प्रकृति कुंडलियां इस तरह की बनाई हुई है, जातक बुध वाला है, पत्नी गुरु वाली है, तो गुरु से तो बुध की पटती नहीं, तो पटानी पड़ती है। अगर जातक पटाना सीख गया कि भाई मुझे मेरी वाइफ के साथ मिलजुल के रखना है, तो फिर जातक बहुत बढ़िया बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा, फिर उसके जीवन में सारी चीजें मेंटेन हो जाएंगी और संभल के चलने लगेगा, कोई उसको बाधा नहीं होगा। समझ रहे हैं जीवन क्या है। हर ग्रह देखिए परस्पर उसके शत्रु क्या है, क्यों कोई ग्रह, इसके सामने वाला तो इसका शत्रु ही है, इसके सामने वाला तो इसका शत्रु ही है, बट इसके सामने वाला इसका पार्टनर है ना। तो सबसे बड़ी बात तो यही कि पार्टनर ही तो हमें मोक्ष में, सांसारिक बंधनों में हमको बांध रहा है, पार्टनर की वजह से ही बंधन है। तो अब जीवन को, पार्टनर को भगवान देखिए ज्योतिष जो हमें सिखाता है, क्या सिखाता है, आध्यात्मिक मार्ग सिखाता है। आध्यात्मिक मार्ग का अर्थ पता है, समझ रहे क्या, उसका कहने का मतलब यह कि जो तू ये है
तो ये जो घर है तुम्हारा बुध, तो यही तेरा शत्रु है। तेरे पति पत्नी में जितनी मोह ममता में तुम पड़े रहोगे उतना तुम सांसारिक बंधनों में फंसोगे और टेंशनों में फंसोगे। तो अब करना क्या है? तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं, क्या कहते हैं गीता में, कि सब कुछ करो और उसके बंधनों में मत फंसो। कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल भूत हेतु ते संगोस्त कर्मणि। कि अर्जुन कर्म करेगा पर फल की इच्छा मत रख। और ऐसा भी मत सोच कि तू कर्म करेगा तो तुझे फल क्यों नहीं मिल रहा, ये मत सोच। कर्म किया जा, तेरा फल जो है अपने आप स्वतः तुझे ठीक टाइम पे मिल जाएगा। भगवान कृष्ण का ये कहना होता है। तो हमारे मनुष्यों को ये समझ लीजिए चार्ट में देखने के लिए कि जो आपका पार्टनर है वही आपका शत्रु है। उसी के साथ अगर हम सामंजस्य बैठा के जीना सीख गए, दो चूड़ियां हाथ में खटखट तो बजेगी, स्वाभाविक सा नियम है। बट अगर आप उसी के साथ ढल के ईश्वर का भजन करना, चिंतन करना, अपने काम को संतुष्टि के साथ करना सीख गए, उसी घर गृहस्थी में रहते हुए, बच्चों के बीच में रहते हुए और पत्नी के बीच में रहते हुए, तो फिर आपके अंदर देवत्व जागरूक हो जाए। फिर आप असली मनुष्य बन गए और आप मुक्ति के मोक्ष के मार्ग भी बन जाओगे। गृहस्थी जीवन को निभाते हुए भी आप अच्छे एक पुरुष वाले व्यक्ति बन सकते हैं। उसके लिए लॉजिक जो मैंने बताया ना, जो शत्रु है उसी के साथ रह के सही तरीके से, अगर यही बुद्ध गुरु को बहुत ज्यादा मान सम्मान करने लगे, अपनी पत्नी को देवी समझने लगे, मैं कह रहा हूं उसके कोई अभाव नहीं है, बैठे बैठे राजा बन जाएगा। बैठे बैठे ये घर से ही बैठा बैठा कोई ऐसी क्लास चालू करा देगा कि ये भैया खान सर की तरह वायरल हो जाएगा। तो ये चीज हमें बहुत जाननी पड़ती है कि जो सामने वाले वस्तु है उसका हमें चुकाना है, हमेशा उसका हमें देना है, उससे हमें सामंजस्य बिठा के चलना है, लेन देन बराबर बराबर रखना है, हमें कोई समस्या ना आए। सामने वाली जो पत्नी या जो भी पार्टनर है हमारा, अब देखिए बुध है, बुध की गुरु की नहीं पटने की, समझ रहे, ये अहंकारी वाला ग्रह और ये जो है ये बचपने वाला ग्रह, बच्चा ग्रह, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं पड़ता। बट अगर आप बना के रहने लग गए घर में, समझ गए कि भाई, अब देखो जो शुक्र है, शुक्र जो है ना बहुत ज्यादा दिखावा करता है, कहां गया शुक्र, ये वाला। और मंगल क्या है पता है, मंगल रहता है आपका बिल्कुल आध्यात्मिक क्षेत्र में। वो दिखावा करेगा पर वो एक आध्यात्मिक दिखावा करेगा, वो गलत दिखावा नहीं करता कि बहुत ज्यादा शौक करना है, बहुत पैसा उड़ाना है, बहुत दिखावा करना नहीं। और शुक्र बहुत दिखावा करता है। शुक्र स्त्री है तो मंगल आध्यात्मिक है, मांगलिक ग्रह, तमोगुण है, उसमें तेज ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, बट वो एक तरह से अच्छा ग्रह माने क्योंकि वो सेनापति और देवताओं का उनको ज्ञान है। मंगल बड़ा अच्छा ग्रह माना जाता है इस क्षेत्र में क्योंकि पराक्रमी है ना, हनुमान जी की तरह पराक्रम है उसके अंदर, क्या करना है नहीं करना खड़ा रहता है। जितने बाउंसर होते हैं ना, बाउंसर के अपने बॉस के लिए खड़े रहते हैं, सब मंगल वाले होते हैं। पुलिस, आर्मी, फौज सब मंगल। चलिए आज 6 ग्रहों में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, 6 ग्रहों में। तो यहाँ बैठा हुआ गुरु थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य संबंधित जातक को डिस्टर्ब करेगा, इस जातक को यहाँ इनकम पैसे को फंसाएगा, इस घर को देखेगा तो तकलीफ देगा, सर दर्द, ब्रेन संबंधित समस्या देगा, लीवर संबंधित समस्या देगा, पराक्रम के घर को तो नुकसान भी पैदा करा देगा। भाई है, छोटे भाई बहन का घर है तो छोटे भाइयों से बड़ा लगाव रहेगा इनका जातक, छोटे भाइयों से बड़ा लगाव रहेगा, ठीक है। हाँ 7 भाव हो गया, अब कल पढ़ाएंगे।